Hello everyone, welcome to my channel. My name is Samiksha Daksh, MBBS second year student at Government Medical College बदायूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किए थे। मेरी एक वीडियो थी ऑलरेडी अबाउट जीएमसी बदायूं, इस तरीके से उस वीडियो पर भी कमेंट्स किए थे और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस किए बहुत सारे। तो सब ने यही पूछा कि जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं यूपी की काउंसलिंग करवाते टाइम, तो हम क्या ऑर्डर फॉलो करें चॉइस फिलिंग के लिए, है ना। तो एक बात ये समझो कि चॉइस फिलिंग करते वक्त हमें कॉलेजेस फिल करते हैं जब हम, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आज पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या वो फैक्टर्स है जिनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है ना। और दूसरी बात कि फिर क्या ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। और फिर कहाँ कहाँ आप उसमें अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेन ये है कि आज का टॉपिक ये है कि प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ यूपी ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। प्रायोरिटी ऑर्डर हम क्या रखेंगे मेडिकल कॉलेजेस का जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे, ओके, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। तो मैंने प्रॉपरली बनाया हुआ है कि भाई कि क्या मतलब सिस्टमैटिक लिख लिया है ना। तो क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट ईयर पता होनी चाहिए कि आप भाई जिस कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो वो कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ है। सिर्फ इतनी बात से बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। अब पहली बात कि आप ये पता कहाँ से करोगे। अभी मैंने खुद आगे लिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें मैंने सभी कॉलेजेस किस ईयर में इस्टेब्लिश हुए हैं वो लिख दिया है। बट फिर भी आपको जाके देखना है तो आप जा सकते हो। वेबसाइट है updgme.up.gov.in, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉपरली लिख देती हूँ updgme.up.gov.in, ओके। इस वेबसाइट पर जाके आप जाना, राइट साइड में 3 लाइन्स आ रही होगी, उसमें उस पर क्लिक करके फिर आता है ऐसे काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट, उसमें नीचे जाओगे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना। बट मैंने अभी आगे लिस्ट आएगी उसमें सबकी ईयर लिख रखी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आराम से देखते रहना, ठीक है। अब बात ये आती है कि कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर हमें पता है तो उससे क्या बेनिफिट है हमें, ठीक है। तो अगर देखो इस्टेब्लिशमेंट ईयर तुम्हें पता है तो तुम्हें ये पता चलेगा कि वो कॉलेज कितना पुराना है। अब देखो कोई भी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाती है तो धीरे धीरे उसके पास क्या होता है, जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। अब कोई भी कॉलेज किसी भी एरिया में किसी भी सिटी में जब ओपन होता है तो उस कॉलेज के खुलने से पहले उस सिटी का डेवलपमेंट और उस कॉलेज के खुलने के बाद उस सिटी के डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस आता है। जब कॉलेज खुलता है तो सिटी में बाहर से बहुत अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब वहाँ रह रहे हैं, उनके हिसाब से सिटी में भी अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा पुराना कॉलेज होता है उतना ज़्यादा सिटी का भी एक्सपोजर, सिटी का डेवलपमेंट चेंज होता है। दूसरी बात कि जितना पुराना कॉलेज होगा उतना ज़्यादा लोगों को वहाँ के बारे में पता होगा, उतना ज़्यादा लोग उसके हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, पुराना कॉलेज ज़्यादा होगा तो पेशेंट इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो पेशेंट्स आप भी पूछते रहते हो ना कि पेशेंट्स इनफ्लो कैसा है, क्या है। तो ऑब्वियसली अगर पुराना कॉलेज है उसका पेशेंट इनफ्लो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द न्यू कॉलेज, ओके। फिर बात आती है एकेडमिक्स, सेम वही बात है। अगर पुराना कॉलेज होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, बैचेस बढ़ते जा रहे हैं, बैचेस पे बैचेस बढ़ रहे हैं, तो जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी अच्छे से प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। फेस्ट एंड प्रोग्राम्स भी काफ़ी अच्छे से होते हैं अगर एज कम्पेयर टू न्यू कॉलेज। पुराने कॉलेज में जितना पुराना कॉलेज होगा उतने अच्छे तरीके से फेस्ट एंड प्रोग्राम्स होते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं और बड़े बड़े लेवल पे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली फैकल्टी भी उतनी ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रहती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अगर आपके पास 2 चॉइस हैं, एक पुराना कॉलेज एक नया कॉलेज, तो गो फॉर द ओल्ड कॉलेज, है ना, मतलब पुरानी कॉलेज के साथ जाओ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना होता है, इतनी सब बातें ये हमने देख ली कि ये इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद जो दूसरी पॉइंट ध्यान रखने वाली है वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज फ्रॉम होम। आपके घर से आपके कॉलेज की डिस्टेंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि कई आप जब स्टार्टिंग में जब एडमिशन होता है तब तो हम ये सोच रहे होते हैं कि बस एडमिशन हो जाए, किसी भी कॉलेज में मिल जाए हमें तो चलेगा, अंडमान निकोबार भेज दो हम तब भी चले जाएंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम से इंतजार कर रहे होते हैं, है ना। तो बट
बट ऐसा नहीं होता है। जब कॉलेज मिल जाता है तो कुछ टाइम बाद फिर ये रहता है कि अगर कॉलेज घर के पास है तो काफ़ी कन्वीनियंस रहती है। आपको जब जाना है तो आप आराम से चले जाओ, 1-2-4 घंटे में अगर पहुंच जाते हो तो अच्छा रहता है ना। नहीं तो फिर आने जाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, जिसको कई बार होता है कि बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स हैं, मेरे कॉलेज में भी हैं जो बहुत दूर के होते हैं ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, टिकट्स बुक करनी पड़ती हैं, कभी कभी टिकट्स नहीं मिलती हैं अर्जेंट में, है ना, फेस्टिवल्स होते हैं तो टिकट्स नहीं मिलती हैं, तो ऐसा होता है। तो कोशिश करो कि अपने घर के पास का कॉलेज हो, ठीक है। तीसरी बात यह है कि सिटी एक्सपोजर कैसा है आपके कॉलेज का। वही बात है कि अगर कॉलेज पुराना जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस कॉलेज का सिटी जो होगा वो उतना ही मतलब एक्सपोजर उसको सिटी का काफ़ी अच्छा होगा, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि जितने नए कॉलेजेस हैं उनके सिटी ख़राब है, बट फिर भी ये देख लो वहाँ पे कि जिस कॉलेज मतलब जिस कॉलेज को आपने डाला है उसका सिटी कैसा है, क्योंकि सिटी मैटर तो करता है ना भाई, कि तुम कॉलेज में हर वक्त तो रहोगे नहीं, थोड़ा बार बार घूमने भी जाओगे, क्या क्या है कॉलेज के सिटी में, है ना। तो ये सब भी चीज़ें मैटर करती हैं, कहीं घूमने जाओगे, मूवी भी देखोगे, मॉल्स में जाओगे, है ना। तो चलो अब प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो मैंने लिखा है कि सबसे, देखो ये जो साइड में मैंने ये ईयर लिखी है, KGMU 1911 में एस्टैब्लिश हुआ था। अच्छा, उससे पहले क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये लगभग यहाँ से ASMC एटा, हरदोई, देवरिया, फतेहपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, ये सारे कॉलेज, इतने ही सारे कॉलेज जो हैं ये सभी के सभी 2021 में एस्टैब्लिश हुए हैं। तो इसीलिए मैंने इनको सबसे एंड में रखा है, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे एंड में रखा है, ठीक है। तो अगर आप इन कॉलेज में जाओगे ना तो आपको एक बैच मिलेगा बस, ऑलरेडी बस इसमें पहला बैच 2021 में आया है, आप जाओगे तो आप इस कॉलेज के सेकंड बैच बनोगे, ठीक। फिर उससे पहले मैंने वो कॉलेज रखे हैं जो 2019 में स्टार्ट हुए थे। तो 2019 में हमारे एक सेकेंड, तो 2019 में जो हमारे कॉलेज स्टार्ट हुए हैं वो है ASMC फिरोजाबाद, GMC बदायूं, ASMC अयोध्या, शाहजहांपुर, बस्ती, बहराइच, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो हमारे 2019 में स्टार्ट हुए हैं। और यहाँ से लेके एटा से लेकर गाजीपुर तक, ठीक है, टोटल 31 कॉलेजेस है ना। तो ये जो एटा, हरदोई, देवरिया, फतेहपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर एंड गाजीपुर, ये सारे कॉलेज हमारे 21 में स्टार्ट हुए। फिरोजाबाद से लेके बहराइच तक ये सारे 19 में स्टार्ट हुए। तो 19 वाले पहले रखे हैं, 21 वाले बाद में रखे हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया है वो इस बेसिस पे बनाया है कि कौन सा कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था, एक तो इस बेसिस पे, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये है कि किसका थोड़ा मतलब डिमांड ज़्यादा है। जैसे मैंने यहाँ पर नोएडा वाला कॉलेज है, ये नोएडा वाला कॉलेज जो है वो 2019 में ओपन हुआ था, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, इसमें पहला बैच यहीं से है, लेकिन 19 से। लेकिन क्या है कि ये कॉलेज थोड़ा उसके पास है, दिल्ली के पास भी पड़ता है, तो इस कॉलेज की मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। अब बात ये है कि तुम डिमांड के बेसिस पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इस कॉलेज की फ़ीस जो है वो सभी कॉलेज में सबसे ज़्यादा है, जितने भी कॉलेजेस हैं सबसे ज़्यादा फीस इस ग्रेटर नोएडा वाले की ही है, ठीक है। इसीलिए, और फीस क्या है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सभी कॉलेजेस की फ़ीस बताई है उसमें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ इसके साथ, है ना। क्योंकि जो उसमें बताया वो मैंने ट्यूशन फ़ीस बताई है, वो एक्चुअली ग्रेटर नोएडा की जो ट्यूशन फ़ीस है वो 83,000 समथिंग है ना, 83,000 एक ईयर की, है ना। फिर उसके बाद जो मतलब इसका हॉस्टल का है वो भी काफ़ी महंगा है, 4,000 पर मंथ है, ठीक है, 4,000 पर मंथ। जैसे अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज की एक साल की मेरी जो ट्यूशन फीस है वो मतलब 36,000 होती है, 36,000 फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है, ठीक है। तो 36,000 होती है हमारी, और इसकी कितनी है 83,000, ओके। और उसके बाद क्या होता है हॉस्टल फीस, जैसे अगर मैं अपनी हॉस्टल फीस की बात करूं तो मेरी 400 पर मंथ है, 400 पर मंथ। और इसकी ये जो ग्रेटर नोएडा है इसकी जो फीस है हॉस्टल फीस वो है 4,000 पर मंथ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको वाला और आपकी रैंक है वहाँ तक, उस लेवल की रैंक है, क्योंकि मैंने जो एक और वीडियो बनाई है उसमें बताया कि किस कॉलेज में कितनी रैंक पर आखिरी एडमिशन हुआ था, तो उतनी रैंक है और आप इस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं। तो फीस तो मैंने, हाँ, ये वाला पॉइंट भी चॉइस फिलिंग के टाइम पर ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फीस क्या है उस कॉलेज की, है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एडमिशन ले लो और पता चले कि फ़ीस ही यहाँ की बहुत ज़्यादा है। जैसे हरियाणा की फ़ीस अभी पता चला कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, 2-3 लाख ऐसे समथिंग कर दी गई है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा है हरियाणा के कुछ कॉलेजेस की। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे नोएडा वाला पॉइंट बताना ज़रूरी था मुझे। और बाकी आप देख सकते हो, पहले मैंने KGMU लखनऊ, फिर RML GSVM, MLN प्रयागराज, LLRM मेरठ, फिर नोएडा रख दिया है, SNMC आगरा, BRD गोरखपुर, झांसी, इटावा, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर एंड बांदा। ठीक है, हमने ये ऑर्डर रखा है, आप इस ऑर्डर में फिल कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो फीस वाला मैटर याद रखना। ठीक, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, मतलब पहला तो आपको फीस वाला मैटर याद रखना है, दूसरी अपने कॉलेज से अपने घर तक की डिस्टेंस का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको ऐसा हो रहा है कि जैसे ये जो यहाँ से कॉलेजेस हैं, फिरोजाबाद से लेके गाजीपुर तक के ये जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, इन कॉलेजेस के बेसिस पे आपको देखना है कि अगर आपको ऐसे बदायूं मिल रहा है और फिर आपको कहीं बस्ती मिल रहा है, तो अभी ये दोनों ही कॉलेज 2019 में स्टार्ट हुए हैं, तो सेम ईयर का ही है ना। तो फिर क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये देख लो कि आपके घर से पास कौन सा पड़ रहा है ना, ये चीज़ देख लो, और ऊपर से फिर थोड़ा सिटी का एक्सपोजर देख लो कि बस्ती कैसा सिटी है, बदायूं कैसा सिटी है। ओके, और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते, जैसे एक बेनिफिट ये भी है हमारे बदायूं वाले कॉलेज में कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो सेम कैंपस में ही है ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एकेडमिक से निकलते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, जब सेकेंड ईयर की पोस्टिंग है होती है तब। ठीक है, तो ये सारी जो कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है मैंने अभी बताया था, updgme.up.gov.in, इस वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो अपनी घर से आपकी जो डिस्टेंस क्या है वो, और फीस क्या है, और सिटी एक्सपोजर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी चॉइस फिलिंग करें। और इस ऑर्डर में आप तो मतलब ये जो मैंने ऑर्डर बताया है, इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो, बट इसमें आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम। ओके, आई होप कि आपका ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए वो डाउट, और ये जो दूसरा डाउट मतलब क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर को देखने के लिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और लाइक कर देना भाई वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, ठीक है, चलो बाय।